हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर का सेकंड सेशन है। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का इंट्रोडक्शन के बारे में। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन एंड देयर टाइप्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। गाइस, किसी भी केमिकल इक्वेशंस के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या फिर इसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी बोला जाता है। गाइस, अगर कोई केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो तब उसे बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, CaO plus H2O gives rise to CaOH taken twice। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड के अंदर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है तो हम इसे बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। और अगर कोई केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल हो तो हम इसे बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, तो आइए हम लोग समझेंगे कि कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। चलिए अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया है जहां पे हमने लिया है Fe plus H2O gives rise to Fe3O4 plus H2। यहाँ पे हमारे इक्वेशन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। चलिए इसे बैलेंस करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक इक्वेशन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, जो है रिएक्टेंट साइड जो है हमारा ये, एंड दूसरा है प्रोडक्ट साइड जो है हमारा ए। चलिए ये सब इसे बैलेंस करते हैं। हमें ये पता है कि रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं वही एलिमेंट्स हमें प्रोडक्ट साइड में भी पाए जाते हैं। चलिए देखेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड में हमारा है Fe, दूसरा है हाइड्रोजन एंड तीसरा है ऑक्सीजन। अब अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, रिएक्टेंट साइड को कंपेयर करेंगे, दोनों में इनबैलेंस है। जैसे कि हमारा आयरन जो है वो रिएक्टेंट साइड में 1 है एंड जैसे कि प्रोडक्ट साइड में 3 है। अगर हम लोग बैलेंस करना चाहे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा इम्बैलेंस नंबर कौन सा है, जो है हमारा ऑक्सीजन, जो हमारा 4 है। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। हम लोग बैलेंस करने के लिए कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को नंबर बैलेंस, जैसे कि ये हमारा 4 है, अगर यहाँ पे हमारा 1 है, अगर मुझे बैलेंस करना है 1 को तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 into 4, वो हो जाता है हमारा 4। जो हमने 4 लिया है, जो बैलेंसिंग करने के लिए जो हमने 4 लिया है, उस 4 को हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट के ऑक्सीजन साइड पे। याद रखिए, हम ना ही कोई जो एलिमेंट नंबर है वो हम ना ही ऑक्सीजन के सामने लिख सकते हैं, ना इन बिटवीन दिस कंपाउंड लिख सकते हैं। तो हमें लिखना कहाँ है, हमें लिखना है 4 को यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम लोग 4 लिखते हैं यहाँ पे, ये 4 अप्लाई होगा हाइड्रोजन को, यानी ये 4 अप्लाई होगा हाइड्रोजन को भी, यानी ये मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा। हमारा 4 2 से कितना होता है 8, यानी हमारा हाइड्रोजन बन गया 8। अगर हम गौर से देखेंगे, अब हाइड्रोजन इनबैलेंस बन गया, तो हम लोग प्रोडक्ट साइड में जाके, यानी यहाँ पे हम लोग into 4 करके हम लोग बैलेंस करेंगे 8। तो हम जो हमने ये 4 नंबर लिया है, इस 4 नंबर को हम प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन यानी यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे 4। तो अब देखो 4 2 8 बन जाएगा, यहाँ पे भी 4 2 8 बन जाएगा। जैसे हम लोग आगे जाएंगे कि देखेंगे कि हमारा आयरन जो है वो 3 है यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में, एंड रिएक्टेंट साइड में 1 है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे into 3 करेंगे तो हमारा आयरन भी 3 हो जाएगा। जैसे कि हमने लिया है into 3, 3 जो नंबर है हम लोग कहाँ पे प्लेस करेंगे, रिएक्टेंट साइड के आयरन की तरफ, यानी हमारा आयरन है यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। हमारा जो इक्वेशन है अब बैलेंस हो चुका है। चलिए चेक करेंगे, 1 into 3 3 होता है रिएक्टेंट की तरफ, एंड यहाँ पे भी हमारा 3 है, एंड यहाँ पे 2 into 4 हमारा 8 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 4 8 हो रहा है। हमारा ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 4 है एंड हमारा प्रोडक्ट साइड भी 4 है। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, अगर देखेंगे तो हमारा इक्वेशन है 3, जो हमारा 3Fe plus 4H2O gives rise to Fe3
O4 plus 4H2O plus 4H2। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना चाहिए। हमने क्लास 9th में चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। हम इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एंड बैलेंसिंग इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको बैलेंसिंग इक्वेशन करना चाहिए। एंड आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, इवन नीट एग्जाम्स के अंदर भी बैलेंसिंग इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितना अच्छा हो सकता है उतना बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन प्रैक्टिस कीजिए। केमिकल इक्वेशन को हम और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं उनके स्टेट्स को उसके सामने रिप्रेजेंट करके। जैसे कि सॉलिड के लिए हम लोग यूज करेंगे S, लिक्विड के लिए हम लोग यूज करेंगे L, गैसियस के लिए हम लोग यूज करेंगे G, एंड एक्वियस सॉल्यूशन जो कि होता है पानी, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे AQ। एंड और एक चीज हम लोग रिएक्शन के अंदर बात करेंगे, अगर कोई रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो हम लोग उसके सामने लिखेंगे PPT। So here ends our session. Please like, share and subscribe to Vidya Astra. To go to the next video, please click here.